नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, खैरथल तिजारा जिले का नाम बदला। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलाकर भर्तृहरिनगर कर दिया गया है। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है। यह जिला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाया था। जिन नए 17 जिलों को कांग्रेस ने बनाया था उसमें इसका नाम भी शामिल था। हालांकि भाजपा सरकार आने के बाद 9 जिलों को खत्म कर दिया गया था। जैसलमेर में बॉर्डर पर मिला मेड इन चाइना ड्रोन। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक एक मेड इन चाइना लिखा ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर साउथ के अलर्ट जवानों ने एक सूचना के आधार पर गुरुवार देर शाम को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप लोंगेवाला क्षेत्र से एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है। इस ड्रोन पर कैमरा भी लगा हुआ है। इसके चलते ड्रोन के जरिए जासूसी की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के 100 किसानों को विदेश भेजेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान के 100 किसानों को सरकार विदेश भेजेगी। यह किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील की यात्रा करके कृषि की नई तकनीक सीखेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा की इस स्वीकृति से फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPO के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील की यात्रा करेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीक एवं नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें। बजट घोषणा के तहत और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए रोडवेज बेड़े में 300 नई बसें शामिल की गई हैं। इनमें से 12 वोल्वो बसों का संचालन रोडवेज ने हाल ही शुरू कर दिया है। इसके अलावा 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित कर दिया गया है। इनमें से जयपुर के वैशाली नगर, विद्याधर नगर व जयपुर डिपो को 82 बसों की सौगात मिली है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर बस बॉडी ने हाल में आदेश जारी किए हैं। सूत्रों की माने तो इन बसों में GPS सिस्टम और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीटें और बेहतर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। खुले में कचरा फेंकने वालों पर एक्शन। जयपुर शहर में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के साथ ही अब सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त ने तो इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। बताया जा रहा कि अब शहर में सड़क पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर नगर निगम कार्मिक मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल करेंगे। शहर के 100 डाला क्षेत्र में निगम कर्मियों ने कार्रवाई की है। पाक विस्थापितों को मिली नागरिकता के साथ पहचान। पाक विस्थापितों के हक एवं मांगों को लेकर राजस्थान सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन पाक विस्थापितों को नियम एवं पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इसी संवेदनशीलता के चलते बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 10 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियां लेकर आया। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को आयोजित समारोह में 10 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने संगीता, हरिचंद, चमेली बाई, मुकेश कुमार, कलियां देवी, कंवर लाल, संतोष कुमार, सुनित कुमार, राजकुमारी एवं खियाना माहेश्वरी को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। आसाराम की जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इलाज के लिए आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। अब आसाराम की ओर से जोधपुर मामले में भी राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है। राजस्थान में खुलेंगे 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल। राजस्थान में 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को इन स्कूलों को लेकर आदेश जारी हो गए। 28 जिलों में ये स्कूल खुलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर शहर में खुलेंगे। वहीं 7 नए जिलों में भी 10 स्कूलों को मंजूरी मिली है। खास बात यह है कि ये स्कूल इसी सेशन से शुरू हो जाएंगे। इन सभी स्कूल में 2-2 टीचर नियुक्त किए जाएंगे। इन नए स्कूलों के लिए फिलहाल कोई भवन की व्यवस्था नहीं है।
विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से संभावित विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू हो सकता है। सरकार के स्तर पर विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हो चुकी है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर स्पीकर से 2 बार चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है। जल्द इस पर फाइनल फैसला हो जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च तक चला था। इसके बाद बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया था। 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाया जाना जरूरी होता है। सितंबर के आखिर में 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही सत्र बुलाने की तैयारी है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विवाद पर रविंद्र सिंह भाटी का बयान। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में राजस्थान के इतिहास से छेड़छाड़ के मामले में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतिहास की गलत व्याख्या करना न सिर्फ शैक्षणिक सत्यनिष्ठा के विरुद्ध है, बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को भी गहरी क्षति पहुंचाता है। यह केवल एक पाठ्य पुस्तक की त्रुटि नहीं है, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, हमारे पूर्वजों के बलिदानों, संप्रभुता और वीर गाथाओं को कलंकित करने का एक प्रयास प्रतीत हो रहा है। भाटी ने कहा कि राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। इतिहास विकृतीकरण का यह प्रयास भारत की एकता और अखंडता की भावना को खंडित करने जैसा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन 10 तक। देवस्थान विभाग। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो आयकरदाता नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं। इस यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया रविवार 10 अगस्त तक रहेगी। पशु परिचर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6333 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी, जिनमें से 5778 पदों पर बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश भर में पिछले साल 1, 2 और 3 दिसंबर को 6433 पदों के लिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। राजस्थान के इस जिले को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक और महत्वपूर्ण वादा निभाकर फलोदी को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दी है। शेखावत के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने फलोदी के कुंडल गांव में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना फलोदी की स्वीकृति प्रदान की है। फलोदी में लंबे समय से एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी। अब इस स्वीकृति से न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई के साथ होगी और धीरे धीरे इसे उच्च कक्षाओं तक विस्तारित किया जाएगा। राजस्थान में फिर से आईएमडी की नई चेतावनी जारी। राजस्थान में मानसून की रफ्तार के थमने के साथ ही उमस और गर्मी का तेज दौर शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त से मानसून पुनः सक्रिय होने और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने व सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह 15 से 21 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक, शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने के आसार हैं। एनसीईआरटी किताब विवाद में मदन दिलावर की एंट्री। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को उदयपुर के नगर निगम के टाउन हॉल में मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इतिहासकार नहीं हैं और शिक्षा मंत्री सभी विषयों का झाता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दरअसल शिक्षा मंत्री राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे एनसीईआरटी की किताबों में राजस्थान को मराठा के अधीन बताने वाले नक्शे को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को सभी भाषाओं और किताबों का ज्ञान हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा बयान दिया।
टोटासरा की नई टीम लगभग तैयार। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिला अध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक एआईसीसी प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है। कांग्रेस ने प्रदेश में निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने 10 जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजस्थान के इस हाईवे पर हादसा होते ही बजेगा अलार्म। राजस्थान के स्टेट हाईवे नंबर 3 पर बीकानेर से श्रीगंगानगर के बीच सड़क हादसा या वाहनों की गलत पार्किंग करने पर अलार्मिंग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। इसकी जानकारी निकटवर्ती टोल नाके पर खड़ी एम्बुलेंस राहत दल पर पहुंच जाएगी। इस तकनीक की मदद से न केवल दुर्घटनाओं में तेजी से सहायता पहुंच पाएगी, बल्कि यातायात की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सकेगा। इस हाईवे पर 5 लोकेशन पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो हादसों की संभावनाओं को पहचानने में सक्षम होंगे। ये कैमरे करीब 200 मीटर की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है और विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लगाए गए हैं। सड़क दुर्घटना, गलत पार्किंग या जाम लगने की स्थिति में इन कैमरों में लगा आईडीएस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और निकटवर्ती टोल नाकों पर अलार्मिंग सिस्टम से कार्मिकों को अलर्ट कर देगा, जिससे मौके पर पहुंचा जा सके। 4 साल बाद होगी एएसआई भर्ती। आवेदन 10 अगस्त से शुरू। राज्य में 4 साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर एएसआई की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी। आयोग अगले वर्ष 5 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। रिंग्स के सरकारी स्कूल में शिक्षक आपस में भिड़े। रिंग्स उपखंड के सबसे बड़े पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय शर्मनाक दृश्य देखने को मिला, जब भामाशाह सम्मान समारोह के तुरंत बाद शिक्षकों के बीच विवाद हो गया। समारोह में टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने को लेकर असहमति इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। विद्यालय के कृषि विज्ञान व्याख्याता श्रवण सिंह थोरी ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्राचार्य विजय गुप्ता सहित कुछ अन्य अध्यापकों ने उनके साथ मारपीट की। शिक्षक श्रवण सिंह थोरी की चीख पुकार सुनकर आसपास के बाजार के लोग विद्यालय के पास जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अधिकतर स्टाफ फरार हो चुका था। मौके पर केवल एक अध्यापिका और एक अध्यापक मौजूद थे, जो विद्यालय को ताला लगाकर जाने वाले थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गुरुवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दिया कुमारी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान के विकास से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित से जुड़े विषयों को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और राज्य के समग्र विकास से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की। 3 महीने में पूरी तरह से लागू हो जाए नया कानून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू 3 नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास कायम हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि इन नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में रोल मॉडल बने। शर्मा इन नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नए कानूनों को लागू करने में सभी संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। कोर्ट पेशी या दूसरी जेल में सिटिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले बंदियों को अब सफर के दौरान भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 32 साल बाद बंदियों के खुराक भत्ते को 10 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। यह फैसला उन बंदियों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक 5-10 रुपए में बिस्किट या सूखा नाश्ता खाकर दिन गुजारते थे। गौरतलब है कि बीकानेर केंद्रीय कारागार से प्रतिदिन लगभग 54 से 50 बंदी विभिन्न कोर्ट या जेलों में पेशी अथवा स्थानांतरण के लिए भेजे जाते हैं। 8 घंटे से अधिक की यात्रा की स्थिति में पहले बंदी को सिर्फ 10 रुपए मिलते थे, जिससे भोजन का कोई समुचित प्रबंध संभव नहीं हो पाता था।
एनआईए की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़े मामले में श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं दौसा में भी कार्रवाई जारी है। एजेंसी ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कई हथियार भी बरामद होने की जानकारी मिली है। एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े मामले में लगातार जांच कर रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जल्द ही एनआईए खुलासा करेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सीएम की पहल। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति चला रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद पहल करते हुए 4 माह में 137 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने, नौकरी से निकालने, अभियोजन स्वीकृति, 16 सीसीए या पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। ताजा मामला करीब 8 करोड़ के राशन घोटाले की आरोपी रिटायर्ड आईएएस निर्मला मीणा की पेंशन रोकने से जुड़ा है। 9 सब इंस्पेक्टर्स नौकरी से निकालने और सूरतगढ़ के उपखंड अधिकारी आरएएस को सस्पेंड करने सहित 137 पर गाज गिरी है। 15 अगस्त बाद तेज बारिश होने की संभावना। राजस्थान में मानसून की सुस्ती अगले कुछ दिन और रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 2 सप्ताह के पूर्वानुमान में इस बात के संकेत दिए हैं। आगामी सप्ताह मानसून के कमजोर रहने और 15 अगस्त बाद ही एक्टिव होने और कहीं कहीं तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, अभी मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल उत्तराखंड से होकर गुजर रही है। ये अभी कुछ समय और उत्तरी दिशा अपनी सामान्य स्थिति से अलग रहने का अनुमान है। इस कारण राजस्थान में अगले 1 सप्ताह और बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सों जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के एरिया में बारिश होने कम संभावना है। पूर्व राज्यपाल पर विवादित टिप्पणी। एक आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर जिले की शिव पुलिस ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने जैसी टिप्पणी की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया, विभिन्न संगठनों व सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि मंगलवार 5 अगस्त को पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन पर श्रद्धांजलि के मौके पर तेज सिंह भियाड़ नाम के अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भावनाएं आहत हुई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जानकारी मिलने पर इसे गंभीरता से लेते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई। सोशल मीडिया पर जानकारी जुटाई गई। बिजली विभाग के निजी कर्मचारियों की हड़ताल। बिजली विभाग में पिछले 10 से 15 वर्षों से कार्यरत एफआरटी टीम के प्राइवेट कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और एरियर की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारियों ने कंपनी को 7 अगस्त तक का समय दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार शुरू किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछली कंपनी उनका एरियर काट रही थी। साथ ही 1 जनवरी 2023 से सरकार की ओर से घोषित 26 रुपए प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन वृद्धि भी उन्हें नहीं मिली है। वर्तमान में नई कंपनी भी अपनी मर्जी से वेतन दे रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी उन पर पुरानी सैलरी में ही लाइनमैन का काम करने का दबाव बना रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि वेतन वृद्धि होने पर ही वे एलटी लाइन का कार्य करेंगे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। टोंक में भाजपा 10 से निकालेगी तिरंगा यात्रा। टोंक में भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने संयोजक व सह संयोजक बनाकर उन्हें जिम्मेदारियां भी दी हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष चौहान ने बताया कि इस अभियान के उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, उन्हें भारत की यात्रा और इस महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वालों की याद दिलाना है। रक्षाबंधन पर 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया। रेलवे ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे जयपुर से उदयपुर, हिसार, हडपसर, बांद्रा टर्मिनस जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 8 और 15 अगस्त को सांगानेर, जयपुर, बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट, 9 अगस्त को उदयपुर सिटी जयपुर एक तरफा स्पेशल ट्रेन, मदार रोहतक स्पेशल 10 अगस्त को जयपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, हिसार हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, भगत की कोठी जोधपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन व 11 अगस्त को बांद्रा टर्मिनस जयपुर स्पेशल ट्रेन और 14 अगस्त को बांद्रा टर्मिनस सांगानेर जयपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी।
हथिनीकुंड बैराज पर बनेगा पंप हाउस। यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज ताजे वाले हेड पर राजस्थान का खुद का पंप हाउस इंटेक बनाना लगभग तय हो गया है। यह पंप हाउस बनने पर पानी वितरण को लेकर हरियाणा पर निर्भरता नहीं रहेगी। इस पंप हाउस से सीधे चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पानी पहुंचाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ही तय करेगा कि किस समय कितना पानी लेना है। दोनों राज्यों के बीच हुए MOU के तहत 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ है। अभी पेयजल लाइन बिछाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। पहले चरण में हरियाणा से राजस्थान बॉर्डर तक लाइन का अलाइनमेंट तय होगा। इसकी दूरी करीब 300 किलोमीटर है। इसके बाद पंप हाउस निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।